अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू प्रो क्रिप्टो कोर्स। प्रो जो लेवल का एनालिसिस है या सिखाने की चीज़ें जो कंटेंट है वो तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ ना। तो बेसिक पहले यहाँ पर एक प्लेलिस्ट थी, वो डिलीट हो गई थी कुछ वजूहत की बेस पे, ठीक है। तो अभी मैं वो दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूँ और जो उसमें गलतियाँ थी, जो मिस्टेक्स थी, वो भी मैं इधर इन्हेंस करके डालूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चाहे वो क्रिप्टो या फॉरेक्स, जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो एक ही प्लेटफॉर्म, मेन स्किल जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म पे होनी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टॉक, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड, इकोनॉमी, ऑप्शन, सारे तरह के पेयर्स यहाँ पर है जिन पर एनालाइज करके हम ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता चला कि यार फलानी करेंसी बिटकॉइन जो है उसका रेट ऊपर जाने वाला है, तो मैं वो करेंसी खरीद लूंगा, ठीक है। और जब उसका रेट फर्ज करें 10% 15% ऊपर चला जाता है तो मैं उसको सेल आउट कर दूंगा। अब मसला ये है कि ये बेचेंगे खरीदेंगे कहाँ से? ठीक, क्या ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है? नहीं, बड़ा सिंपल से मेथड, जैज कैश बैंक अकाउंट, इसी पैसे से आप बाय सेल कर सकते हैं क्रिप्टोस, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये तो प्लेटफॉर्म जो है ना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, इसको ओपन कैसे करते हैं? सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग चार्ट लिख देना है या ट्रेडिंग व्यू लिख देना है, tradingview.com लिख देना है। ट्रेडिंग व्यू, ये ट्रैक ऑल मार्केट्स, इस पे क्लिक कर देंगे। बिटकॉइन चार्ट आ रहा है, मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास होम पेज आ रहा है। मैं S&P 500 पे अगर क्लिक करता हूँ ना, इसका फुल चार्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये इस पे, सॉरी, चले, यहाँ पर ये फुल व्यू जो है ना, इस पे क्लिक करें, आपके पास ये चार्ट सारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दुनिया का हर वो पेयर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, हर वो पेयर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो का है, स्टॉक्स का है, फॉरेक्स का है, इंडाइसिस का है, बॉन्ड्स का है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके पास सारे पेयर्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी खोलना चाहता हूँ बिटकॉइन का चार्ट, तो यहाँ पर सिंपल लिखूंगा BTC USDT। अब ये यूएसडीटी क्या होता है? ये स्टेबल क्वाइन होता है। ये डॉलर है, इस डॉलर के साथ हम ये बिटकॉइन खरीदते हैं। अब डॉलर कहाँ से लाएंगे? वो हम बैंक अकाउंट से इजी पैसा जायज कैश से खरीद सकते हैं। खरीदेंगे कैसे? डालना किधर है? ये बीटीसी बाय कैसे होगा, सेल कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं समझाता हूँ, सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू में दे रहा हूँ। अच्छा, तो बीटीसी यूएसडीटी का ये पेयर है, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये चार्ट ओपन हो गया। अभी बीटीसी की प्राइस क्या चल रही है? 67,000, ठीक है, रेट चल रहा है। अब देखें, थोड़े दिन पहले, अभी क्या डेट है? 17 अक्टूबर, ठीक है। यहां पर मैं आ जाऊं, 10 अक्टूबर को रेट 59,000 था। अगर 10 अक्टूबर को मैंने ये चीज खरीदी होती तो अभी मेरे पास कितना प्रॉफिट होता? 12% का, मतलब 1 लाख का मैंने खरीदा होता, 12,900 रुपए मुझे प्रॉफिट होता बिटकॉइन में, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, एक चीज हमने खरीदी है, जब रेट प्रॉफिट पे चला गया है उसको बेच देते हैं, इसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। एक चीज हमने खरीदी, उसको प्रॉफिट पे सेल, इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, उसके चार्ट आपने अक्सर देखे होंगे, एफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर सिंपल इमेजेस पे आऊँ ना, तो यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बाइनेंस, यहाँ पर लिख दें। आपने ये वाले टिकटॉक पे अक्सर देखे होंगे प्रॉफिट्स लोगों के, यहाँ पर मैं, ये चीज आपने देखी होगी। तो ये जो चीज होती है, इसमें हम कोई चीज एक्चुअल में खरीदते या बेचते नहीं है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि हमने बिटकॉइन खरीद लिया, 12% प्रॉफिट, इसमें लेवरेज लगती है। अब ये सारी चीजें मैं, चलो अभी डीप नहीं जाता, सिंपल जो आसान अल्फाज में हम करते हैं ना ट्रेड, स्पॉट ट्रेड जो हलाल भी है, जिसमें रिस्क भी कम है, वो चीज मैं समझा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर हम एनालाइज करते हैं, हमें यहाँ से आइडिया होता है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की या फलानी करेंसी का रेट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा? वो उसके रूल्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती, वही मेन है। और हमारा 80% कंटेंट होना ही उसी चीज़ पे। अब देखें ना, ये प्लेलिस्ट इधर मैं अगर ओपन करूँ तो इसमें सारी जो चीज़ें समझाई गई है ना, ये आप वीडियोज़ अगर देखें, ये जो सारे मेथड समझा रहा हूँ, ये रूल्स हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई करके हमें आइडिया होता है कि भाई फलानी करेंसी का रेट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो फलानी करेंसी का रेट नीचे जाने वाला है, तो वो यहां पर एनालाइज करेंगे। अब खरीदना कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे जाकर ये चीज खरीदेंगे, वो मेरे भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको, एक सेकंड, ये देखें ना, मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी हुई है, हाउ टू मेक अकाउंट ऑन एक्सचेंज एंड हाउ टू ट्रेड ट्यूटोरियल, ठीक है, मतलब अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, और ट्रेड कैसे करनी, ये प्लेलिस्ट ओपन करें। अभी ये पब्लिक नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो ये इस प्लेलिस्ट में आई पड़ी होगी, 4 वीडियोज हैं, ठीक है। वैसे तो एक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाकर आपका सारा काम हो जाता है। बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना और क्यू कॉइन पे अकाउंट कैसे बनाना, अभी मेरा तो फेवरेट ये क्यू कॉइन है। क्यू कॉइन पे अकाउंट कैसे बनाएंगे और इस पर ट्रेड कैसे लेंगे, ये 2 वीडियोस में बताया है। मतलब बिटकॉइन कहाँ से खरीदना है, पैसे कैसे अंदर डालने निकालने, वो इन 2 वीडियोस में बताया। और सेम इसी तरह का प्लेटफॉर्म ये भी है, इन 2 वीडियोस में भी बताया। बाइनेंस पे अकाउंट बना लें या क्यू कॉइन पे बना लें, क्यू कॉइन बेस्ट है, ठीक है, फ्रेंडली है, इस पे आप बना सकते हैं अकाउंट,
ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बाइनेंस का नाम ज्यादा सुना होता है तो बाइनेंस पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये करता हूँ या दोनों पे अकाउंट बना लें। दोनों पर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सारा तरीका बताया हुआ है। अब मेन सवाल क्या पैदा होता है, मेन सवाल ये है, मेन क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी करेंसी हमने खरीदनी है क्यू क्वाइन पे, कौन सी बेचनी है क्यू क्वाइन पे, ये हमें कैसे पता चलेगा, मेन ये चीज है। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये अकाउंट्स अभी चाहे बना लें, चाहे तो आप प्रॉपर एनालिसिस सीखने के बाद बना लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेन जो काम है वो एक्सचेंज पे नहीं है, मतलब मेहनत वाला। ये सीखना तो बड़ा इजी है ना, ये तो बड़ा इजी है, ये बहुत इजी है। मतलब ये अकाउंट बना लिया, बाय सेल करना सीख लिया, ये बड़ा इजी है। बाय सेल करना सीख लिया, अकाउंट बना लिया, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने सीख लिया, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो आपको बाय सेल करने का तरीका है। ट्रेड करना कैसे है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से अब बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है या यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, तो हमें फायदा तब भी होगा ना जब हमें पता चलेगा बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है तो हम खरीद लेंगे। तो वो पता कैसे चलेगा, वो मेन स्किल है। उसके लिए हम ये मेन 90% तो ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी वीडियोस अगर बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ फलानी करेंसी यहाँ से ऊपर जाने वाली, ये बाय है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने खरीदना है, यहाँ पर बेचना है। वो कैसे पता चलेगा, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ही पता चलेगा। चाहे वो आप क्रिप्टो कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रिप्टो में आप बिटकॉइन का एक पेयर आ गया। अब मेन दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक एक्सचेंज और एक एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। अब ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल पर कैसे आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलहदा से वीडियो ये बनाई हुई है, आप चेक कर लें। एक सेकंड, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल पर कैसे यूज़ करना है, ये वीडियो पहले ही मैंने 1 साल 1.5 साल पहले बनाई थी, आपको समझ आ जाएगी। ये वाली वीडियो, ठीक है ना। 2 साल पहले मैंने रिकॉर्ड की, ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल पर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो तरीका बताया। ऐप स्टोर से भी डाउनलोड करना है प्लेटफॉर्म। तो दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो बाइनेंस और एक ट्रेडिंग व्यू, जिस पर हम एनालिसिस करेंगे और पता चलेगा फलानी करेंसी खरीदनी है तो वो बाइनेंस पे या क्यू कॉइन पे हम खरीद लेंगे। जब रेट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट पे सेल आउट कर देंगे। और ये इसको सेफ कैसे बनाना है, ठीक है, एक बिजनेस की तरह किस तरह से लेकर जाना है, वो आने वाले वीडियोस में मैं बताता जाऊंगा। तो ये जो चार्ट है, ठीक है, ये प्राइस वाला स्केल है इस साइड पे, ये डेट वाला स्केल है। देखिए, ये प्लेलिस्ट बनाने का जो मेन मकसद है, लड़के, मैं तो मेंटोरशिप देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, साथ लड़कों के क्वेश्चंस के आंसर करना, प्रैक्टिस चेक करना, गलतियाँ निकाल कर समझाना। लेकिन उसकी फ़ीस होती, तो कई लड़के हमें मैसेज करते, सर हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये है वो है, तो आप हमें फ्री में वीडियोस दे दें। तो फ्री में ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इससे पैसे नहीं लेता यूट्यूब से, मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ की हुई है, ये हलाल हराम के चक्कर में। कि कहते हैं कि मोनेटाइजेशन से जो पैसे आते हैं वो हराम होते हैं, पहले मैं लेता था, तो बाद में मैंने ये मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी। सिर्फ उन लड़कों के लिए जो कहते हैं कि यार ये पेड में ही सिखाते हैं, फ्री में कोई नहीं, फ्री में कोई सिखाता भी नहीं, लेकिन मैं ये यूट्यूब पे लोग जो डालते हैं उनका अपना फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर फ्री में सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि यार आप पैसे लेकर सिखाते हो, फ्री में सिखाते हो ना, कोई आगे ना चला जाए, इस तरह के इमोशनल बातें करते हैं। तो भाई जान, फ्री में इधर चीज़ें जो डाल रहा हूँ, अगर आप काबिल हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, किसी भी फील्ड में एक प्रोफेशनल बनने के लिए, ज़्यादा कामयाब होने के लिए आपको कोच की ज़रूरत पड़ती। कोच वो ये नहीं कि आप कोर्सेज वीडियोस खरीद रहे हो किसी से, ये वीडियोस ही डाल रहा हूँ, ये $200 में लोग बेचते भी हैं, यहाँ पे फ्री में डाल रहा हूँ। लेकिन कोच क्या करता है कि वो आपकी प्रैक्टिस चेक करता है, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो अप्लाई कैसे करते हैं, वो गलतियाँ निकालता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस चेक करता है। जैसे अब आप ले लें रोनाल्डो को, ले लें, इतना बड़ा फुटबॉल का प्लेयर है, उसको कोच की ज़रूरत है, वो डिमांड करते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम, उनको कोच की ज़रूरत पड़ती। वो ये नहीं कहेंगे कि हम खुद ही कर लेंगे सारा, नहीं, उनको गाइड करने वाला, उनकी प्रैक्टिस देखने वाला, उनकी मिस्टेक्स निकाल कर उनको गाइड करने वाले की ज़रूरत होती, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि लोग फीसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं फ्री में, अगर ज़्यादा काबिल हैं। जहाँ पर आपको मेंटोर के थ्रू 2 महीने 3 महीने लगने हैं, ठीक है, इधर आपको ज़्यादा से ज़्यादा साल लग जाएगा। एक वैसे कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस 5 साल का एक मेंटोर आपको 1 महीने में दे देगा, वो आपको यहाँ पर 2-3 साल लगा कर उतना एक्सपीरियंस आना है। अब मेरी तो कोशिश है मैं हर चीज़ सिखाऊं, लेकिन कई आपके क्वेश्चंस होंगे, कई आपके मिस्टेक्स होंगे, हर बंदे का अलग वे में क्वेश्चन होगा। किसी के जहन में कोई मिसकॉन्सेप्शन है, किसी के जहन में कोई है, हर बंदे के अलग अलग, तो मैं इधर यूट्यूब पे नहीं क्लियर कर सकता ना। तो इसलिए कोशिश है कि डिटेल में चीज़ें आपको यहाँ पर समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, तो एनालिसिस करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती, तो उस टर्म को इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट और
ये टर्म बोली जाती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सॉरी किधर गया। अच्छा, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला टॉपिक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में ये चीज़ डिस्कस कर लूँ। बेसिक जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, बेसिक बेसिक ये कुछ सिंपल टर्म्स एक जो है ना टॉपिक जो था ज़रूरी हैं, जो हम बार बार यूज़ कि किस करेंगे, तरह से हम वो मैं कौन समझा कौन रहा से हूँ। फिर प्लेटफॉर्म, सपोर्ट अब और ये दो रेजिस्टेंस का मेन टॉपिक आगे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकर आएंगे। जिस पर हमने अभी जो टॉपिक 80% हम, काम करना है। इसके अगला अलावा टॉपिक जो है ना वो वेबसाइट्स सपोर्ट होती और हैं इस तरह रेजिस्टेंस से, का ठीक होगा। है, वो होती ऑन क्या चेन है, एनालिसिस होता है, प्राइजेज ठीक हैं, है, इस वो तरह से, उस टॉपिक में ठीक है, आएगा। चलो रिसर्च होती टॉपिक है वाइज हम जिसकी बेस चलते पर हैं। आप बड़े बड़े तो पोर्ट बेसिक चीज़ें जो है प्रॉफिट्स ना गेन वो मैं कर इधर सकते हैं। हम समझा रहा हूँ बिटकॉइन अभी से इस पैसा वीडियो सिर्फ में। नहीं कमाएंगे। इससे अगली वीडियो में मेन बिटकॉइन के हमारा अलावा पार्ट करेंसीज स्टार्ट होती है होने वाला आल्ट है, ठीक कॉइन, है। अल्टरनेटिव कॉइन्स जिनको बोला जाता है। मतलब बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको हम आल्ट कॉइन्स बोलते हैं, और वो लाखों में। उसके लिए मैं वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ अगर, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप, इस पे जितनी दुनिया की करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज, वो सारी यहाँ पर आपको लिस्टेड मिलेंगी। उनकी डिटेल सारा ओवरव्यू। ये बिटकॉइन है, इसकी प्राइस ये चल रही है, 1 घंटे में कितना ऊपर गया है, कितना नीचे, 24 घंटे में कितना ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पर बता रहा है, 7 दिन में कितना ऊपर गया। ये मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है कि पूरी दुनिया में कितने लोगों ने बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आप चेक कर लें, ठीक है। ये $1 ट्रिलियन जो है ना वो इन्वेस्ट है, $1 ट्रिलियन। और पूरी क्रिप्टो मार्केट में $2.32 ट्रिलियन जो है इन्वेस्टेड हैं। 2.32 में से सिर्फ $1.3 ट्रिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन में है इन्वेस्ट। यहाँ पर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर चेक करें, ये बता रहा है 57% जो पैसा है ना पूरी मार्केट में से, वो 57% तो सिर्फ एक इस कॉइन में। इसलिए बाप बोला जाता है क्रिप्टो करेंसीज का, सबसे पहली करेंसी यही थी बिटकॉइन, ठीक है। सर वॉल्यूम कितना, 24 घंटे में कितना लेन देन हुआ है बिटकॉइन में, वो ये बता रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, वो ये 1,97,68,731 मार्केट में है। टोटल कितने बिटकॉइंस हैं, ठीक है, वो 2,10,00,000 हैं, ठीक है। 210 मिलियन BTC मैक्सिमम सप्लाई। और जितने मार्केट में वो ये वाले, बाकी के माइन होकर मार्केट में आएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको एक कॉइन की, कौन कौन सी एक्सचेंज पे बिटकॉइन आपको मिलेगा, बाइनेंस, कॉइन बेस, ठीक है, ये सारी एक्सचेंजेस यहाँ पर बताएगी। जैसे क्यू कॉइन है, ठीक है, तो क्यू कॉइन भी यहाँ पर आएगा। अगर आप शो फुल यहाँ पर आप सारा ये ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट 200-300 एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मेन जो दो हैं वो बाइनेंस और क्यू कॉइन है, ठीक। क्यू कॉइन मेरी फेवरेट क्यों, क्योंकि अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना नए, जिनमें पोटेंशियल होता है, वो क्यू कॉइन पे लिस्ट पहले होते हैं। अच्छा, ये तो एक बिटकॉइन है ना। इस बिटकॉइन के अलावा टोटल करेंसीज कितनी है, टोटल करेंसीज एक्सचेंजेस 751 है। जैसे बाइनेंस है, इस तरह की 700 एक्सचेंजेस हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और क्रिप्टोज कितनी है, 24 लाख क्रिप्टो कॉइन्स हैं। जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, टेथर, BNB, सोल, ये वो, ये सारे क्या है, क्वाइंस हैं। 24 लाख क्वाइंस हैं। अभी तो ये टॉप 100 इधर दिखा रहे हैं ना, ये टॉप 100। उसके बाद ये पेजेस चेक करें, हर क्वाइन की डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। अब उसको एनालाइज किस तरह से करना है ये आगे आगे चीजें बताऊंगा। अब ये टेथर है, USDT, ये $1 है। इसका रेट ऊपर नीचे नहीं होगा, इसकी प्राइस $1 ही रहेगी, 0.999। ये एक टेथर $1 के बराबर है। ये स्टेबल करेंसी हम खरीदते हैं, बाइनेंस में रखते हैं, फिर उससे हम ये बिटकॉइन, इथीरियम, जो भी करेंसी हमने खरीदनी होती वो यहाँ पर एनालाइज करते हैं। जब पता चलता है ये करेंसी ऊपर जाने वाली है, तो हम इस कॉइन से ये बिटकॉइन खरीदेंगे, इस कॉइन से ये खरीदेंगे, इस कॉइन से ये खरीदेंगे। इसका रेट ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब ये जैसे PKR हमारी जेब में, और हमने गंदुम खरीदनी है, मैंने PKR से गंदुम खरीदूंगा, गंदुम का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक PKR ही रहना है। बस ये अलग बात है कि डी वैल्यू होता रहता है पूरी दुनिया में हमारा पैसा, तो सारी करेंसी डी वैल्यू। लेकिन ये एक स्टेबल कॉइन है, मतलब इसका रेट ऊपर नीचे। ये स्टेबल कॉइन के थ्रू हम ये अनस्टेबल कॉइन्स खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। बाय करेंगे बिटकॉइन से, फर्ज करें $100 का बिटकॉइन खरीदा, 10% ऊपर चला गया तो $110 हो गए। अब सेल करूंगा तो 110 टेथर मुझे मिल जाएंगे। अब 110 टेथर जो है वो बाइनेंस में मैं सेल करूंगा, तो जो डॉलर का रेट होगा मार्केट में, ठीक है, अभी 280 के राउंड अबाउट चल रहा है, तो 280 मल्टीप्लाई बाय 110 होगा, तो और आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। वो आएंगे कैसे, वो सारी चीज़ें यार ये मैंने प्ले लिस्ट जो बनाई हुई है ना, ये उसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए दो प्लेटफॉर्म होते हैं। एक एक्सचेंज आपकी बिटगेट, सॉरी बिटगेट कह रहा हूँ, क्यू कॉइन, बाइनेंस, उस पर हम बाय सेल करते हैं, पैसे हमारे मेन उसके अंदर होते हैं। और यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है फलानी करेंसी ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली। अब जैसे ये कॉइन है जी सोलाना, इसका शॉर्ट फॉर्म है सोल। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा SOL, ठीक है, सोल लिखा। तो ये सोल कॉइन आ गया आपके पास, ठीक है। इस पर सिंपल क्लिक किया, ये सोल कॉइन का चार्ट ओपन हो गया। रेट इसका $72 चल रहा है, ओ सॉरी,
ये मार्केट कैप है मेरे ख्याल में, बात सोल USDT, ठीक है, ये पेयर निकाला। अब देख बाइनेंस क्यू कॉइन, बाइनेंस का पेयर क्यू कॉइन, दोनों चार्ट सेम ही है, ये सारे चार्ट सेम ही होंगे, लेकिन हमने जिस एक्सचेंज पे करना ज़्यादा बेहतर है उस एक्सचेंज का खोल। ये देखिए चार्ट ओपन हो गया, $153, $153 एक कॉइन की कीमत है। अब थोड़े दिन पहले इसकी कीमत क्या थी, $135। अब की क्या रेट चल रहा है यहाँ पर, 13% ऊपर गया है। मतलब फर्ज करें 6 दिन पहले मैं ये कॉइन खरीद लेता तो मेरा अभी 13% प्रॉफिट होना था। अब ये पता कैसे चलता, पता हमें चलता, ये एक सिंपल मेरे पास ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन से मुझे ये आइडिया हुआ कि यार ये एक स्पोर्ट है। अब स्पोर्ट क्या होती, ट्रेंड लाइन क्या होती, ये बेसिक चीज़ें क्या हैं, ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों से हमें आइडिया होगा फलानी करेंसी का रेट यहाँ से ऊपर जाना था या यहाँ से नीचे जाना था, ठीक है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, ठीक है। तो कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन से दो प्लेटफॉर्म ज़रूरी है, ट्रेडिंग व्यू और एक क्यू कॉइन, दो चीज़ें। अब ट्रेडिंग व्यू क्यू कॉइन से अटैच नहीं होना है, ठीक है ना, अटैच नहीं हमने करना। यहाँ से मुझे पता चला फर्ज करे कोई भी चीज़ देखकर कि भाई सोल कॉइन का रेट ऊपर जाने वाला है, आइडिया यहाँ से मिल गया। अब मैं अपने मोबाइल पे बाइनेंस खोलूंगा, क्यू कॉइन खोलूंगा, उसमें डॉलर पड़े होंगे, सोल कॉइन खरीद लिया मैंने $1000 का। अब फर्ज करें यहाँ से रेट ऊपर चला जाता है 10%, 20%, ठीक है, रेट ऊपर चला गया 10%। अब $1000 से मैंने सोल खरीदा था, 10% रेट ऊपर गया, अब $100 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, $1100 हो गए, तो यहाँ पर मैं सेल कर दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। ये एक जायज़, मुनासिब और हलाल तरीका है ट्रेड करने का। अब हराम तरीके भी होते हैं, मैं उनको हराम समझता हूँ, कई मौलवी कहते हैं हलाल है, कई लोग कहते हैं हलाल है, वो आपकी अपनी मर्जी। मेरे अब स्टूडेंट्स जो होते हैं मैं उनको सिखाता हूँ, हलाल हराम की तमीज़ ही बताता हूँ, लेकिन 90% लड़के करते फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो वो समझते मेरा, तो मेरे जो जहन में चीज़ है मैं तो वो बताता हूँ भाई ये मुझे जायज़ नहीं लगती। अलग स्किल आपको ये सारी आ जानी। अब मेन यही होता है ना, एक चीज़ मैंने खरीदी, उसका रेट ऊपर गया तो प्रॉफिट हुआ, एक चीज़ पे मैंने बेट लगा दी, अब मुझे यहाँ पर पता चला अपने एनालिसिस से रेट ऊपर जाने वाला है, जायज़ तरीका मैं खरीद लूँ और प्रॉफिट पे बेच दूँ, नाजायज़ तरीका मैं यहाँ पर बेट लगा दूँ। बेट के ऑप्शंस होते हैं। अब इसको बेट में क्यों बोल रहा हूँ, कई लड़के गुस्सा करेंगे, यार वो आपकी अपनी मर्जी, आप करें ना करें। सीखने में ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, डिपेंड आप पे करेगा आपने कौन सी करनी। लेकिन मेरा मशवरा है, चलो आपने करनी भी है, एज अ बिगनर, एज अ लर्नर आप फ्यूचर्स में ना पढ़ें। अब ये चीज़ हालांकि मैंने यहाँ पर सिखाई भी हुई है, बताई भी, फ्यूचर कैसे होती, स्पॉट कैसे होती, इन वीडियोस में, इस वीडियो में बताया हुआ है, तो फ़र्क इनमें क्या है। खैर वो अगले किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो सेफ तरीका है ना वो मैंने बताया कि एक चीज़ खरीदो, प्रॉफिट पे गई बेच दो। अब लोग ये क्यों करते हैं, फिर इसमें रिस्क है। तो लोगों के पास होती है इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, फर्ज करें किसी के पास $100 है, ठीक है, तो वो अब $100 से 10% मार्केट ऊपर गई 6 दिन में, ठीक है, तो उसने $10 बनाए। लेकिन यहीं पर लेवरेज लेकर, लेवरेज मतलब एक्सचेंज से उधार लेते हैं, ठीक है, 10x की लेवरेज लगा ली, 10x का मतलब है कि 100 को मल्टीप्लाई किया 10 से, तो वो क्या हो गया, $1000 बन गया। $900 आया कहाँ से, एक्सचेंज ने उधार दिया, उसकी एवज में फीस भी काटेगी। एक चीज़ आपने उधार ली, उसकी एवज में आप पैसे भी दे रहे हैं जो कि सूद में आता है। अब कई लड़के कहते हैं कि नहीं वो तो एक फैसिलिटी दे रहे हैं, इन सिंपल वर्ड में तो वो सूद ही है ना, आपने किसी से उधार लिया, ऊपर पैसे दे रहे हैं उसको, आपका नफ़ा और नुकसान, उसका एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने फीस काटनी काटनी, तो वो मेरे भाई फीस कटती है। अब $1000 तो हो गया, अब 6 दिन में रेट ऊपर 10% गया, फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक 10% रेट ऊपर चला गया। अब आपको $100 का 10% नहीं मिलेगा, आपने उधार लिया था $900 का, तो $1000 बन गया। $1000 का 10% कितना होता है, $100, मतलब 6 दिन में पैसा आपने डबल कर लिया भाईजान, और हलाल तरीके में आपने 10% प्रॉफिट बनाया। इसलिए लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है वो फिर ये फ्यूचर्स करते हैं लेवरेज लेने के लिए, ठीक है। और फ्यूचर में ये होता है कि ऊपर की ट्रेड लगाओगे, ऊपर मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे की ट्रेड लगाओगे तो नीचे रेट जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे की ट्रेड लगाई और मार्केट ऊपर जा रही तो लॉस होगा। समझ आएगी नहीं। अब मुझे आप खुद ही बताएं कि मार्केट के ऊपर जाने से भी आप पैसा बना सकते हैं, नीचे जाने से भी पैसा बना सकते हैं, तो वो हलाल किस सेंस में हो सकती। किसी भी चीज़ का रेट नीचे जाए तो उससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, एक तरह से हो सकता है ना, अगर आपने बेट लगाई हुई है। अब इसका एल्गोरिदम क्या होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, जिस बेस पे लड़के कहते हैं कि ये हलाल है, ठीक है, वो मैं डिटेल में हाँ समझाया हुआ है, सॉरी मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। अब आप करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग हलाल और हराम, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिप्टो हलाल और हराम, क्रिप्टो करेंसीज हलाल है या हराम है, ये इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। और फ्यूचर्स जो है वो क्यों हलाल नहीं है या हराम क्यों है, वो इस वीडियो में बताया। ये दोनों वीडियोस अगर हलाल हराम की आपने तमीज़ करनी ज़रूर देख लें। स्पॉट ट्रेडिंग जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल हलाल है, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसी शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब पहले लोग क्रिप्टो को भी हराम बोलते थे। खैर ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपको एज अ बिगनर इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर्स में हम लर्निंग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस कैसे होता है, मेन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी करेंसी ऊपर जाने वाली, कौन सी नीचे जाने वाली, ये मेन चीज़। आई होप ये चीज़ आपको एज अ बिगनर समझ आ, आसान अल्फाज में बताइए। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।